मीरा रोड के अस्मिता बिल्डर के खिलाफ नया नगर चौकी में मोफा 1 में शिकायत दर्ज। सोसाइटी बनकर 20 साल हो जाने के बाद भी अब तक नहीं दी गई है कन्वेंस डीड और ये शिकायत दर्ज करवाई है कलीम अहमद ने। साथ ही शिवार गार्डन परिसर की एक इमारत में रहने वाले खालिद भाई ने भी शिकायत दर्ज करवाई। हमने आज नया नगर चौकी में जाकर इन दोनों से बात की, क्या कहना है इनका, आइए सुनते हैं खालिद भाई और कलीम अहमद। खड़े हैं यहाँ नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर, जहाँ पर नया नगर के एक आम नागरिक हैं कलीम अहमद जी, जिन्होंने कन्वेंस डीड उनके बिल्डर द्वारा नहीं दिए जाने पर उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई है नया नगर चौकी में। कलीम भाई, आपसे जानना चाहेंगे क्या है आपकी शिकायत का बेस और विषय, क्या आप कहना चाह रहे हैं उसके थ्रू? देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ, बड़ी मेहनत से, बड़ी पसीना गिरा के कैसे कैसे घर लिया, अपना आशियाना बनाया। आज 20 साल के बाद भी वो घर हमारा नहीं रहेगा। आप सोच सकते हैं कि दिल को क्या लगेगा, बच्चा कहाँ जाएगा, है कैसी ज़िंदगी बाकी गुजरेगी, है। और इस हाल में बिल्डर 20 सालों से ऊपर हो गया और उस घर का हक मालिक मैं नहीं हूँ। अगर दीवारें हट गई तो, और दीवारें तो हटनी ही है, कल उम्र हो जाएगी तो बिल्डिंग या तो म्यूनसिपलिटी गिरा देगी, नहीं तो किसी नेचुरल कलामिटी में चली जाएगी। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये आम नागरिक होने के नाते मुझे पता नहीं था। आज जब मुझे पता चला है तो मेरे तो होश उड़ रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए, तो रास्ता मिला मुझे। और आज उस रास्ते पर चलते हुए मैं आकर के पुलिस स्टेशन में FIR के लिए अपना एप्लीकेशन जमा कराया। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे जैसे जो भी लोग हैं, इनको इस तरह की मुसीबत में पड़ना बाकी है और या उनको पता नहीं है, वो आ करके ये मदद ले, जिससे भी लेना हो, पुलिस से मदद ले, पार्टी से मदद ले, और आ करके अपनी ज़िंदगी, अपना घर, अपना सब कुछ बचाएं। मैं तो यही सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। खास करके मीरा भाईंदर में तो ये ऐसा बना हुआ है कि इसको छुपा के रखा गया है कि लोगों को पता नहीं चले और हम आकर के फिर रीडेवलपमेंट करें या किसी तरह हथिया लें इस ज़मीन को। और इनको, जैसा कि कई लोगों के साथ हो चुका है, हम तो लकी हैं कि आज हमको ये पता चल गया और हम भी लाइन में लग गए कि हमारा हक दिलाया जाए। कलीम अहमद जी, आपसे जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी बताएं कि अब तक कन्वेंस डीड क्या होती है ये लोगों को पता भी नहीं है। आज आपको क्या पता चला है कि कन्वेंस डीड कितना ज़रूरी है? अगर नहीं है तो बैंकों की किस्तें पूरी उम्र भरने के बाद जब ये रीडेवलपमेंट में जाती है और कन्वेंस डीड नहीं होती है तो क्या होता है? जहाँ तक अभी तक जो नॉलेज मुझे हासिल हुई है उसके हिसाब से पहली बात तो कन्वेंस डीड नहीं है तो आप समझ लीजिए कि अगर दीवारें हट गई तो आपका कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर दीवारें रह भी रही हैं और उसमें आप चाह रहे हैं, आपकी सोसाइटी चाह रही है कि कोई इसमें डेवलपमेंट, कुछ अमेंडमेंट कर लें, पार्क को ठीक कर लें, बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना लें, तो बिना बिल्डर के अनुमति के पैसा दिए आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप जब ये रीडेवलप होगा और ये आपके सोसाइटी के नाम में इसका कन्वेंस नहीं है तो जो FSI मिलती है वो FSI आपको नहीं मिलेगी, वो बिल्डर लेके जाएगा, ठीक है। और उसी के शर्तों पे अगर वो आया रीडेवलप करने के लिए तो उसकी शर्त होगी, आपकी नहीं होगी। वो 4 आना दे दिया तो 4 आना ले लो और 2 पैसा दे दिया तो 2 पैसा ले लो। लेकिन अगर कन्वेंस रहेगा तो हम हमारी शर्तों पे उससे डील करेंगे, या किसी और को, या खुद से हम लोन लेकर के बना सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई टावर लग रहा है मोबाइल वगैरह का, वो सारा का पैसा हमारी सोसाइटी को आएगी, जिससे हमको भी फ़ायदा होगा। तो ये आप मानते हैं कि आप समय पे जागरूक हो गए, जिससे आप तो बचा ले जाएंगे अपने घर को या अपनी ज़मीन को, तो लोगों को भी समय रहते। आप तो ये कह रहे हैं कि समय से, हम तो लग रहा है कि देर कर दिया, इसीलिए लोगों के साथ हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी तरह बेवकूफ़ बन जाना, जल्दी से जाओ और कराओ, रास्ता ढूंढो, है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, देखिए सर पर मुसीबत आया, इसका इंतज़ार नहीं करना, मुसीबत का पता चल जाए तो इंतजाम शुरू कर देना, ये बड़ी बात है। बहुत अच्छे, एमी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दिल की दर्द लोगों तक पहुंचाएंगे, जो लोग भाई हैं वो अपना बचाव कर सकें। थैंक यू। हमारे साथ हक़ के अध्यक्ष, फाउंडर या जो भी कहे, जुझारू कार्यकर्ता सादिक बादशाह जी हमारे साथ है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, अभी मीरा भाईंदर शहर के अंदर
कन्वेंस डीड को लेकर इतनी जागरूकता फैलाई गई है और इसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पे उतर के लोगों को जागरूक कर रही है कि ये एक बेसिक बुनियादी मुद्दा है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका जो फ्लैट है वो आपके नाम पर नहीं है, आप सालों तक उसकी किस्तें भर लीजिए, अंत में आपको बोलेंगे निकल जाओ, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप किस नज़र से देखते हैं और ये मुहिम को क्या कहना चाहेंगे, कितनी कारगर है लोगों के लिए? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि मीरा रोड में पिछले कई सालों से एक नई तरह की राजनीति शुरुआत हुई है और वो राजनीति शुरुआत करने में आम आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर शांति नगर साइड में या पूरे मीरा रोड के अंदर कन्वेंस डीड का मुद्दा सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उठाया और उसको लेकर जो मुहिम पूरे मीरा भाईंदर में चलाया, उस मुहिम को हक है और सीपीएम की ओर से पूरा समर्थन हमने हमेशा दिया है। और आज उसी के तहत मुझे लगता है कि नया नगर के अंदर ये मुहिम वापस शुरू हुई है, जहाँ पर लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असली में राजनीति का मुद्दा होना क्या चाहिए। और नया नगर के लोगों को खास तौर पर इसलिए कि बहुत लोगों को शायद नहीं पता है कि नया नगर के अंदर मासा बेकरी के पास 2 बड़े बड़े बिल्डिंग जो रीडेवलपमेंट के नाम पर लिए गए थे, उसको जहाँ तक मुझे पता है अश्मिता बिल्डर के ही कोई रिश्तेदार के जो भाई हैं उनके जो है उन्होंने लिया था और वो बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के नाम पर तोड़ा गया। बिल्डिंग पे तोड़ा गया, बिल्डिंग बनाने में वक्त लगाया गया, बिल्डिंग बना नहीं और उनको भाड़ा दिया जाएगा, इस तरीके से सारी बातें की गई। लेकिन आज तक भी वहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपया देकर आज घर खरीदा है, उनको भाड़े वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। और ये अश्मिता बिल्डर या मुजफ्फर हुसैन के जो भाई हैं, शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट था जो भी है। तो इस तरीके से लोगों के साथ हुआ है। तो आज ये जो व्यक्ति यहाँ पर एक कलीम भाई जो सामने आए हैं, इनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि यहाँ पर एक राजनीति के नाम पर जो एक माहौल बनाया गया है कि रीडेवलपमेंट करना है तो कोई और नहीं कर सकता रीडेवलपमेंट। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ज़मीन जो इन्होंने अपने नाम कर रखी है। तो आज लड़ाई जो आने वाले दिनों में नया नगर के अंदर छिड़ी जाएगी, जिसके अंदर कन्वेंस डीड के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी लीड करेगी और सीपीएम और हाकिम को समर्थन करेगा, जैसे स्कूल और अस्पताल के मुद्दे पे हम कर रहे हैं, आम आदमी साथ में खड़ी है। तो हम लोगों से यही कहेंगे, देखिए लाखों रुपए की जो घर आपने खरीदा है, उस लाखों रुपए के बदले में अपनी ज़मीन का टुकड़ा भी खरीदा है, वो टुकड़ा अपने नाम पे कराने के लिए संघर्ष जो होगा उसमें जुड़िएगा। और आज हम पुलिस स्टेशन में आए थे, हमने अश्मिता बिल्डर मुजफ्फर हुसैन के खिलाफ एफआईआर हो ऐसा लेटर जो है पुलिस वालों को दिया। कौन बिल्डर है वो? अश्मिता कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसके ऊपर हुई है और इसके जो मालिक है वो मुजफ्फर हुसैन जी है, जो यहाँ के पार्टी के अंदर रह चुके हैं। तो अभी कैसे है कि लोगों को तो सभी चीज़ों की जानकारी होती चली जाएगी कि उनके नेता क्या क्या करते थे। जैसे कि अभी कलीम भाई है, उनका जो अधिकार है मोफा के तहत उनको कन्वेंस मिलना, तो अभी तक उनको दिया नहीं गया, इसीलिए आज वो निकल कर आए और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और मीरा भाईंदर के अंदर बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने में। कौन से इलाके से आपकी बिल्डिंग है, कौन से एरिया में है? हम सिवाड़ गार्डन से आए हैं। हाँ, गोयल प्लाजा में रहता हूँ। अच्छा। और वहाँ भी मैंने अपना एफआईआर कराया है कन्वेंस के लिए। ये कल होकर जब बिल्डिंग गिर जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेंगे, हमको रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए हमने एफआईआर कराया है। 14 साल हो गए उनको और आज तक बिल्डर आधा खोद के सरिया निकाल के चला गया। लोग भाड़े में रह रहे हैं, दर भटक रहे हैं। और उससे बचने के लिए मैंने सोचा आज पता चला था, आज ही चलो। तो ये आज ही आपने शिकायत दर्ज कर ली? और ये भी मुमकिन जब ही हुआ है जब आम आदमी पार्टी पूरे आपके हाँ लगी है, तब जाके ये हमको मुमकिन हुआ है। हम अकेले आते तो क्या पता कोई। तो आप इसको मानते हैं कि आने वाले समय में इस चीज़ को लेके, कन्वेंस डीड को लेके लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है? भाई पूरी ज़िंदगी की कमाई से लोग खरीदते हैं अपना आशियाना, अगर वही उड़ जाए तो उनकी नींद उड़ेगी, करना ही पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ कहना आपको? मुझे यही कहना है कि लोगों को आकर के अपना हक लेने के लिए, अगर उनसे नहीं होता तो आम आदमी पार्टी के साथ जुटे और अपना हक ले, ताकि आगे उनकी खुशहाली बनी रहे और न तकलीफ इसमें आनी है। और भी जहाँ से खबर मिल रही है हमें, सारे लोग परेशान हैं, बेघर हैं। सही जवाब भी नहीं मिलता है जी, सही जवाब नहीं मिलता है। और बिना किसी के पीछे खड़े हुए ऐसे लोगों के ये मुमकिन भी नहीं लगता है, छुपा के रखा गया है सबको। ये तो बिल्डर का आज पता चला कि उसका खुद का ये ड्यूटी है कि वो आकर के हमको उसकी जवाबदारी में आता है, जवाबदारी में आए, आकर के ये सारा करके दे। जब इस तरह उल्टे वो आकर के रीडेवलपमेंट के लिए पूछ रहा है सबसे, तो इसका क्या मकसद है?
हैं? इसका जबकि मकसद यही है कि प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं हुआ तो डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है उसमें। मतलब ही नहीं है, हैं? वो छुपा करके ऐसी चीज़ें रखा है कि उसको अपने फ़ायदे उठाने हैं। समय पर तीनों पार्टियां जो भी नामचीन आज तक पार्टियां रही है, सत्ता में रही, क्यों किसी ने ये कोशिश नहीं की कि आम लोगों की ये जो बेसिक ज़रूरत है उसके बारे में लोगों को बताया जाए और उनको हक उनको दिया जाए, क्यों नहीं किया गया? देखिए, लोग तो सबसे पहले लोगों के पास तो 2 वक्त की रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, लोग बिजी हैं, परेशान हैं। तो जो नेता है जो अपने आप को कौम का रहनुमा बन के काफ़ी दिनों से अफवाह उधर से, चाहे भाजपा कोई भी पार्टी का लीडर हो, अपने अपने मैं बहुत काम करता हूँ, सेवा कर रहा हूँ, ऐसे अफवाह फैला के रखा हुआ है। वो राजनीति में इसीलिए है कि जो रोड का ठेका है उनको मिले, बिल्डिंग का ठेका उनको मिले, ब्रिज का ठेका उसको मिले। तो वो मदारी पिक्चर किसने देखी हुई आपको पता होगा, ठेका किसी को मिले, सत्ता और विपक्ष वाले लोग मिलकर जो है मिल बांट कर खा रहे हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर लॉबी की कब्जा है मीरा भाईंदर। आप किसी पार्टी को वोट दे दो, आप एंड में जो है मीरा रोड के अंदर कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डरों को दोगे वोट, या समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि नया कोई दूसरा मूवमेंट है तो ये मूवमेंट है जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में कन्वीनियंट को लेकर जो हो रहा है वो मूवमेंट को सपोर्ट करना है। तब लोगों के सवालों को लेकर राजनीति शुरू होगी। और मीरा भाईंदर अपने आप में सक्षम है। मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं कि हम हवा में महल बना रहे, हम इस प्लान के साथ बैठे हुए हैं कि अस्पताल कैसे बनाया जाएगा, सरकारी स्कूल कैसे बनाया जाएगा, लोगों के हक मिलेंगे तो क्या बेहतर होगा, ये सारा प्लान है हमारे पास। और उस प्लान को लेकर आने वाले दिनों में मुहिम चलेगी। हक है, सीपीएम आम आदमी पार्टी लगातार कई सालों से पूरे कोरोना काल में लोगों के बीच में साथ में मिलकर लड़े हैं। आने वाले दिनों में जो राजनीतिक लड़ाई होगी वो भी हम मिलकर लड़ेंगे, ऐसी उम्मीद जो हमारी बातचीत चल रही थी, उम्मीद हम करते हैं। और यकीनन जब लोगों को अच्छी राजनीति दिखेगी तो लोग वहाँ पे आएंगे। आज तक लोगों को क्या है, आगे कुआ पीछे खाई, एक शैतान को चुनूँ या समुद्र में कूद जाऊँ, कांग्रेस बीजेपी, कितना दिन इसके बीच में लोग जुड़ेंगे। तो आज लोगों को एक अल्टरनेटिव विपक्ष, मतलब वैकल्पिक नीतियों पर आधारित एक राजनीति दिख रही है, दिखेगी तो लोग जुड़ेंगे। मैं अपील करूंगा लोगों को कि जुड़िएगा। ये आपकी, और यहाँ पे जितने लोग हैं, कोई बिल्डर नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं, मेहनत करते, 8 घंटा काम करते हैं, उसके बाद राजनीति करते हैं अपना जिम्मेदारी समझ के। तो ये आपकी राजनीति, लोगों की राजनीति से जुड़िएगा। तो ये मान के चले आने वाले समय में इस शहर के अंदर एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल नया बदलाव देखने को मिलेगा। और हम एक ठोस बात आज यहाँ पर कैमरा में कहते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि नगर पालिका में चाहे जिसका राज रहे, सड़कों के अंदर आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी, हक है और सीपीएम का राज रहेगा। और लोगों के मुद्दों को बार बार उठाया जाएगा, ना सत्ता पक्ष को ना विपक्ष को चैन से मलाई खाने दिया जाएगा। एक कहते हैं ना कि हमें पता नहीं था कि होगा नहीं होगा, और काफ़ी एक पहली जो एफआईआर हमने दाखिल की थी 2 महीने लग गए थे उसके अंदर। और आज जो है वो मूवमेंट इतना बड़ा हो गया है कि पूरे मीरा भाईंदर में कम से कम अभी 12 से 13 एफआईआर दाखिल हो गए हैं। 20 से 25 जो लेटर है वो पेंडिंग है एफआईआर के लिए। और अब पब्लिक खुद सामने से खुलकर आ रही है और उनको ये बात पता चला है कि जिस फ्लैट में हम रहते हैं वो फ्लैट भले हमने खरीदा है, लेकिन जब तक ज़मीन जो है उस बिल्डिंग की हमारी नहीं होती है तब तक ये फ्लैट का हमारे कोई कीमत नहीं है। तो ये जो पैसे उन्होंने अपने पाई लगाकर फ्लैट खरीदे हैं उसको सेव करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सेव करने के लिए कन्वेंस की लड़ाई बहुत ज़रूरी है। ये अब पब्लिक को पता चल गया है। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट और बढ़ेगा और पूरे मीरा भाईंदर के अंदर अब काम की राजनीति होगी। अब तक सिर्फ आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े वादे होते थे लेकिन काम नहीं होता था। लेकिन हम अब इस तरह का दबाव बनाएंगे पूरी राजनीतिक पार्टियों पर भी, और आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा उसके अंदर भी हमारे जो मुद्दे होंगे वो जनता से जुड़े होंगे, जनता के लिए होंगे और जनता के बच्चों के भविष्य के लिए होंगे। तो ये लोग ये अब मान रहे हैं कि एक बार एफआईआर हो गई तो बिल्डर पर ये जिम्मेदारी तय हो जाती है कि उसको कन्वेंस डीड बना के देनी है। एकदम सही बात है, क्योंकि जो जिम्मेदारी बिल्डर की है देने की, उसको लोग जो है वो बार बार अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटियाँ कोशिश कर रही है, लेकिन बिल्डर सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जब लोगों को जानकारी मिली है कि मोफा एक्ट के तहत ये बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वो हमको कन्विंस करके दे, तो हम भी ये आह्वान करेंगे मीरा भाईंदर की जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलें, अपने घर को बचाने के लिए, हमारा फ्लैट हमारी ज़मीन, इस मुहिम से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर मीरा भाईंदर में दाखिल हो, ताकि बिल्डर जो है वो अब ये समझ जाए कि मीरा भाईंदर के अंदर अब हम ज़्यादा टाइम तक लोगों को बेवकूफ़ बना के नहीं रख सकते हैं, लोगों को जो है हम बलबुला नहीं सकते हैं और अब वो अपना हक लेकर रहेंगे। धन्यवाद, एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। 16 से 17 लाख की आबादी वाले मीरा भाईंदर शहर में आम आदमी अब कन्वेंस डीड को लेकर जागरूक होता है या नहीं, बिल्डर उन्हें कन्वेंस डीड देते हैं या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।